मार्केट मास्टर्स का। ये हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं जेएम फाइनेंशियल के एपेक्स पीएमएस के एमडी और फंड मैनेजर आशीष चतुर्वेदी साहब। आशीष जी, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले तो एक बार शुरुआत करते हैं बाजार पर आपके व्यू के साथ। क्या लग रहा है सर, मार्केट तेजी मंदी या थोड़ा भी इसी तरह से टाइम पास चलेगा? गुड मॉर्निंग अनिल जी। तो देखिए, अपने हिसाब से मार्केट जो है वो एक बहुत ही अच्छे कंसोलिडेशन फेज में है और इसको हम बहुत पॉजिटिव बायस के साथ ले रहे हैं, क्योंकि आपने देखा कि जिस तरह की अनसर्टेनिटी का फेज बाजार ने झेला है पिछले कुछ 3 से 6 महीनों के अंदर में, जहां पे इंडिया पाकिस्तान वॉर के चलते हमें बहुत कंसर्न देखने को नजर आया। साथ ही साथ ईरान इसराइल में एक वहां पर भी एक बड़ा वॉर जैसी एक सिचुएशन बनी हुई थी और क्रूड के अंदर में भी एक बड़ी वोलेटिलिटी बनने की संभावना बन रही थी। इस सबको देखते हुए भी कहीं ना कहीं मार्केट ने अपने आप को काफी स्टेबल रखा और हमने देखा किस तरह से मार्केट ने सस्टेनेबल बेसिस पे अपने आप को 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर क्रॉस किया। और इस एनवायरनमेंट में हमने देखा है कि जो स्मॉल मिड कैप का भी जो सेक्टर है, जो कि एक हाई बीटा सेक्टर माना जाता है, उसमें भी एक अच्छा आउट परफॉर्मेंस देखने को नजर है। तो उस सबको देखते हुए मुझे लगता है कि मार्केट कहीं ना कहीं एक अच्छी रैली के बाद जस्ट एक पॉज ले रहा है और इस पॉज के बाद मुझे लगता है कि नई रैली की शुरुआत बाजार दिखाएगा। और हम ये समझते हैं कि जो क्वार्टरली अर्निंग का जो अब नंबर्स आना शुरू हो जाएंगे, इसके बाद कहीं ना कहीं मार्केट इसके ऊपर रिएक्ट करना शुरू करेगा। हालांकि अभी तक के जो प्राइमा फेसी नंबर्स हमें देखने को नजर आ रहे हैं, या जिस तरह से हम एक मैक्रो डेटा को देख रहे हैं, तो आप देखेंगे कि केपेक्स के अंदर में पिछले 2 महीनों में गवर्नमेंट केपेक्स स्पेंडिंग काफी सिग्निफिकेंटली बढ़ी है, जो क्लियरली इंडिकेट कर रही है कि वापस जो केपेक्स और मैन्युफैक्चरिंग का जो एक एनवायरमेंट था वो इंप्रूव होता हुआ नजर आ रहा है और उसका बेनिफिट कहीं ना कहीं पूरे इस थीम को देखने को नजर आएगा। रियल्टी स्पेस में हमने देखा कि इस अभी जो प्री सेल्स नंबर्स आए कुछ कंपनीज के, वो काफी इंकरेजिंग थे और उसके चलते हमें लगता है कि रियल एस्टेट साइकिल भी यहां से एक रिकवरी मोड में आएगी और जिसका बड़ा बेनिफिट पूरे इकोनॉमी को मिलता है, क्योंकि एक बहुत बड़ा यहाँ पर इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट काफी ज्यादा है रियल एस्टेट का। साथ ही साथ जिस तरह से मॉनसून अच्छे होते हुए नजर आ रहे हैं और रूरल इकोनॉमी का एक पिकअप उसके चलते हुए नजर आएगा, तो मुझे लगता है जो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग है उसमें एक बहुत अच्छा रुझान आएगा। तो आप देख रहे हैं ऑटो सेक्टर उसका एक रिफ्लेक्शन ऑलरेडी दिखा रहा है, ऑटो के अंदर में एक अच्छी तेजी बनी हुई है। साथ ही साथ हमें लगता है कि पूरा जो रूरल इकोनॉमी का जो थीम है वो काफी अच्छा करेगा। एफएमसीजी के अंदर में हम देख रहे हैं कि इन्फ्लेशनरी एनवायरनमेंट जो है वो काफी नीचे की तरफ रिटेल इन्फ्लेशन जा चुका है, फूड इन्फ्लेशन में कमी आई है और उसका बेनिफिट कहीं ना कहीं आप देखेंगे एफएमसीजी कंपनीज के अंदर में बहुत पॉजिटिवली देखने को नजर आ सकता है। तो ऑल इन ऑल मेरा ये मानना है कि ये मार्केट में जो डिप्स है वो बाय एंड डिप्स के तौर पर देखी जानी चाहिए और एक रीजनेबली अच्छी अपसाइड यहां से बनती हुई नजर आ सकती है। ओके, तो यहाँ से भी बाजार पर पॉजिटिव है और अच्छा भी दिया है आशीष जी ने एकदम कॉन्फिडेंस के साथ कि इस बाजार इन लेवल्स पर समय बिताने के बाद फिर से तेजी की करेंगे शुरुआत। किन सेक्टर्स में आपको लग रहा है कि नतीजे अच्छे रहने चाहिए? आईटी की तो शुरुआत हो चुकी है, और कहाँ नजर है आपकी? जी, तो बिल्कुल जैसे अनिल जी, हमें लगता है सबसे पहले थोड़ा सा सब सेक्टर्स की हम बात करें तो ईएमएस इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विस का जो स्पेस है वो काफ़ी अच्छा कर रहा है। आपने देखा है कि जो इसके प्लेयर्स हैं, बड़े प्लेयर्स हैं, उनमें काफ़ी तरह के जेवीज एक्विजिशंस और साथ ही साथ नए ऑर्डर बुक, नए हम देख रहे हैं कि जो वॉलेट शेयर भी कंपनीज बढ़ा रही है बाय एंटरिंग इनटू न्यू सेगमेंट्स। तो जैसे अब डिक्सन की बात करें तो डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग के अंदर में कंपनी अब एंटर हो चुकी है। मोबाइल फोन्स के अंदर में ऑलमोस्ट 60-65 मिलियन मोबाइल फोन डिक्सन आने वाले समय में बनाने वाला है फाइनेंशियल ईयर 27 में, और उसी से चलते इन्होंने कुछ टाइप्स किए हैं जिसकी वजह से हमें लगता है कि जो कंपनी एक तरीके का केपेक्स कर रही है और ये केपेक्स इंटरनली कंज्यूम होने की तैयारी कर रहा है, तो जिसकी वजह से हमें लगता है मार्जिन्स में काफी अच्छे इंक्रीमेंट देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ अगर से आप पूरा ईएमएस देखेंगे तो 30 से 35% की टॉप लाइन ग्रोथ हमें लगता है आने वाले 4-5 सालों में इस पूरे सेक्टर में देखने को नजर आएगी। इसी स्पेस की एक कंपनी है सिरमा, उन्होंने भी देखिए अभी एक मोबाइल एक लैपटॉप मैन्युफैक्चरर है ग्लोबल, जो गेमिंग लैपटॉप्स बनाते हैं और करीब वर्ल्ड में 2 करोड़ लैपटॉप्स ये कंपनी बनाती है। उसको सिरमा कहीं ना कहीं 10 लाख लैपटॉप्स प्रोवाइड करेगा। तो एक कहीं ना कहीं जो इनका सेगमेंट है वो काफी इंप्रूव होता हुआ नजर आ रहा है और जिसके चलते मार्जिन्स में भी इंप्रूवमेंट नजर आ रहे हैं। तो हमें लगता है कि जो ईएमएस का पूरा जो थीम है उसमें चाहे एम्बर की बात कीजिए, डिक्सन की बात कीजिए, सिरमा की बात कीजिए या पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट की बात कीजिए, इन स्टॉक्स की अर्निंग ग्रोथ मोमेंटम काफी स्ट्रांग रहते हुए नजर आएंगे। दूसरा जो स्पेस हमें काफी अच्छा लगता है वो है लार्ज कैप में बीएफएसआई। तो बैंकिंग फाइनेंशियल में हमारा मानना है अनिल जी की जिस तरह से लिक्विडिटी इन्फ्यूज हुई है, आप देखिए ऑलमोस्ट 2 लाख
50,000 की लिक्विडिटी मार्केट के अंदर में इन्फ्यूज हो चुकी है, सीआरआर में कट हो चुका है, आप देख रहे हैं रेपो रेट के अंदर में रिडक्शन आया है और साथ ही साथ रिस्क वेट कम किया गया है, जिसकी वजह से एनबीएफसी को बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा और लेंडिंग एनवायरनमेंट इंप्रूव होगा। तो हमारा मानना है कि लेंडिंग एनवायरनमेंट इंप्रूव होते ही प्राइवेट बैंक्स, एसबीआई जैसे दिग्गज पीएसयू बैंक्स और कुछ क्वालिटी एनबीएफसीज, इनको बड़ा बेनिफिट मिलेगा और यहाँ पर हम एक अच्छा खासा ओवरवेट पोजीशन भी लेकर हमारे पोर्टफोलियोज में बैठे हुए हैं। तीसरा जो थीमेटिक थीम हमें काफी अच्छी लगती है अनिल जी, वो है कैपिटल मार्केट्स की थीम। यहाँ मुझे लगता है कि थोड़ा सा फोकस हम अब कहीं ना कहीं ब्रोकर से शिफ्ट करके हम जा रहे हैं एसेट मैनेजमेंट कंपनीज पर और साथ ही साथ वेल्थ मैनेजमेंट आउटफिट्स पर। तो अगर से हम एसेट मैनेजमेंट कंपनीज की बात करें तो हमारा यह मानना है कि आने वाले 5 सालों में जो म्यूचुअल फंड का एयूएम है वो मोटा मोटी 3 गुना बढ़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि इस तरह से सिर्फ फ्लो 27,000 करोड़ के आसपास आ चुके हैं और ये धीरे धीरे 40-45,000 करोड़ का सिप फ्लो हमें देखने को नजर आएगा और जिसका बेनिफिट क्लियरली एएमसी कंपनीज को, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज को देखने को नजर आएगा। और इसके इंडायरेक्ट बेनिफिशियरी वेल्थ मैनेजमेंट आउटफिट्स या प्रॉक्सी प्ले में केफिन टेक्नोलॉजीज, कैम्स जैसे स्टॉक इसका काफी बड़ा बेनिफिट उठाते हुए नजर आएंगे। ये आपको काफ़ी बेहतरीन पिक्स और सेक्टर्स भी आपको बताएं जो आशीष जी को पसंद है, जो उनके फंड मैनेजमेंट में, उनकी रिसर्च में शामिल भी है। आइए एक बार आशीष जी का धन्यवाद देंगे। आशीष जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और बाजार के पर अपना डायरेक्शन